हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। अगर हम जीडीपी इक्विलिब्रियम की बात करें तो इसके दो अप्रोचेस होते हैं। एक तो है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर एंड आउटपुट अप्रोच एंड द सेकंड इज सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। सेविंग और इन्वेस्टमेंट अप्रोच की हम बात करें तो जीडीपी इक्विलिब्रियम हम डिटरमाइन कर सकते हैं बाय इक्वेटिंग डिजायर्ड इन्वेस्टमेंट विद टोटल डोमेस्टिक सेविंग। जितनी भी डिजायर्ड इन्वेस्टमेंट है अगर वो डोमेस्टिक सेविंग के इक्वल हो तो जीडीपी इक्विलिब्रियम को अटेन किया जा सकता है। इन अदर वर्ड्स, जितनी भी आपके इनकम स्ट्रीम में से लीकेजेस हैं, अगर वो लीकेजेस की इक्वालिटी इंजेक्शंस के साथ हो जाती है तो इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में होती है। और यहाँ पे जो लीकेजेस हैं उसमें सिर्फ सेविंग्स कवर नहीं होती, सेविंग्स के साथ साथ टैक्सेस भी कवर होते हैं। और इंजेक्शंस में सिर्फ इन्वेस्टमेंट कवर नहीं होती, इसके साथ साथ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी कवर होता है। सो सिंबॉलिकली एग्रीगेट एक्सपेंडिचर में तीन कंपोनेंट्स होते हैं, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जिसे कि हम एग्रीगेट डिमांड भी कहते हैं। सो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर C प्लस I प्लस G। और अगर हम किसी कंट्री में इनकम लेवल की बात करें तो इट इज कंजम्पशन प्लस सेविंग प्लस टैक्सेस। एंड फॉर इक्विलिब्रियम पॉइंट की बात करें तो इन दोनों में इक्वालिटी का होना जरूरी है। सो C प्लस I प्लस G इज इक्वल टू C प्लस S प्लस T। तो I प्लस G इज इक्वल टू S प्लस T। यहां से अगर मैं इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को कैलकुलेट करूं तो इट इज सेविंग प्लस T माइनस G। और यहाँ पर अगर जितने भी टैक्सेस गवर्नमेंट ने रिसीव किए हैं उसमें से उसका गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो ये भी सेविंग्स ही हैं एट द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। सो इकोनॉमी में जो सेविंग्स हैं ये बनते हैं हमारी डोमेस्टिक सेविंग्स। सो I is equal to SD. Here SD refers to savings plus taxes minus government expenditure. For aggregate expenditure and aggregate output to be in equilibrium, leakages must be equal to injections. Total investment in the economy must be equal to total domestic saving. इसे हम फर्दर क्लैरिफाई कर लेते हैं विद द डायग्राम। हियर ऑन XY प्लेन X एक्सिस पे हमने लिया है रियल जीडीपी और इनकम लेवल और Y एक्सिस पे हमने लिया है सेविंग और इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले हम सेविंग कर्व को प्लॉट कर लेते हैं विच इज इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ इनकम। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है सेविंग्स बढ़ती हैं और यहाँ पे हमने डोमेस्टिक सेविंग कवर करनी है। सो सेविंग इज इक्वल टू सेविंग प्लस टैक्सेस माइनस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट को प्लॉट कर लेंगे। इन्वेस्टमेंट ऑटोनोमस लेवल को शो कर रही है। जहां सेविंग और इन्वेस्टमेंट मिलते हैं दिस इज इक्विलिब्रियम, जिसे हम कहेंगे जीडीपी इक्विलिब्रियम। जो लेवल ऑफ इनकम होगा वो OY होगा। सो डिसइक्विलिब्रियम की अगर हम बात करें तो हम दो सिचुएशन से डिसइक्विलिब्रियम को भी यहां पे कवर करेंगे, से Y1 एंड Y2। अगर OY2 इनकम लेवल की हम बात करें तो यहां पर जो सेविंग्स हैं वो एक्सीड कर रही हैं इन्वेस्टमेंट को, और अगर सेविंग्स एक्सीड करेगी इन्वेस्टमेंट में तो जो कंट्री के अंदर आपकी डिमांड है उसके अंदर फॉल आएगा। जब डिमांड में फॉल आएगा तो अल्टीमेटली जो
आपकी इनकम है उसमें भी फॉल आएगा, और जो इक्विलिब्रियम है वो स्विच हो जाएगा एट OY इनकम लेवल। और अगर हम OY1 इनकम लेवल की बात करें तो यहाँ इन्वेस्टमेंट ज्यादा है जबकि सेविंग्स का लेवल जो है वो कम है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर और इन्वेस्टमेंट ज्यादा होने की वजह से जो इनकम लेवल है वो फिर से इकोनॉमी में रेज हो जाएगा और OY पर स्विच हो जाएगा। सो किसी भी इकोनॉमी में जो GDP इक्विलिब्रियम है, अगर सेविंग और इन्वेस्टमेंट अप्रोच की बात करें तो जो आपकी इन्वेस्टमेंट होगी वो डोमेस्टिक सेविंग के इक्वल होगी एट इक्विलिब्रियम पॉइंट। एस्टिमेटिंग इक्वेशन की अगर हम बात करें तो वी ऑल नो एग्रीगेट आउटपुट और इनकम इज इक्वल टू C प्लस S प्लस T, कंजम्पशन, सेविंग और टैक्सेस का सम होती है। और अगर कंजम्पशन फंक्शन की बात करें तो इट इज इक्वल टू C0 प्लस BY इन द शॉर्ट रन। अगर इस वैल्यू को हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं तो Y इज इक्वल टू C0 प्लस BY प्लस सेविंग प्लस टैक्सेस। और यहां से अगर सेविंग की वैल्यू को एलिमिनेट किया जाए तो इट इज Y माइनस C0 माइनस BY माइनस T, और माइनस C0 Y वाली आइटम्स को हम एक साथ कर लेते हैं माइनस T। सो S इज इक्वल टू माइनस C0, Y कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस B माइनस T। दिस इज वैल्यू ऑफ सेविंग। But at equilibrium, we know saving plus taxes must be equal to investment plus government expenditure. That is leakages is equal to injections. So savings की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देते हैं, माइनस C0 प्लस Y 1 माइनस B माइनस T प्लस T is equal to I plus G. So 1 minus B to Y is equal to C0 plus I plus G. T to T कैंसिल हो जाता है, Y 1 minus B और C0 को हमने इधर शिफ्ट कर दिया। So income is equal to C0 plus I plus G divided by 1 minus B, which is the same equation that is calculated under aggregate expenditure and aggregate output approach. एक इलस्ट्रेशन की हेल्प से कॉन्सेप्ट को और क्लियर करते हैं। सपोज किसी इकोनॉमी में जो सेविंग फंक्शन है वो है -100 प्लस 0.25 YD। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो है 300 करोड़। टैक्सेस है यहाँ पे 100 करोड़, और जो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट का लेवल है वो है 200 करोड़। हमें इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ GDP को कैलकुलेट करना है कि जो इक्विलिब्रियम लेवल होगा वो क्या होगा। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम इंजेक्शंस और लीकेजेस की इक्वालिटी को चूज करते हैं। सेविंग प्लस टैक्सेस मस्ट बी इक्वल टू इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। सेविंग की बात करें तो इट इज -100 प्लस 0.25 YD प्लस T। इन्वेस्टमेंट है हमारे पास 200 और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है 300 करोड़। सो -100 प्लस 0.25। अब यहां पे क्या है, डिस्पोजेबल इनकम है, YD है, तो हम इनकम में से टैक्सेस को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। प्लस टैक्सेस इज इक्वल टू 500 -100 प्लस 0.25, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे Y माइनस 0.25 T प्लस T इज इक्वल टू 500, और टैक्सेस हमें दे रखे हैं उसकी वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर देते हैं।
minus 0.25 into 100 crores. It is 25 and T 100 crores. So इसको फर्दर हम सॉल्व कर लेंगे. 100 to 100 जो है वो कैंसिल हो जाएगा. 0.25y is equal to 525. So इक्विलिब्रियम लेवल होगा 525 divided by 0.25, that is 2100 crores. So इस तरह से हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को भी इस अप्रोच के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं.